जय श्री कृष्ण। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस दिव्य कथा संसार में। आज हम आपको लेकर चलेंगे भक्ति और समर्पण की अनूठी यात्रा पर, जो आपको श्री राधा रानी जी की अद्भुत कृपा और श्यामानंद जी की निष्ठा भक्ति से जोड़ देगी। यह कथा है उस अद्वितीय भक्त की जिसने सेवा और प्रेम से श्री जी के हृदय में अपना स्थान बनाया। आइए जाने कैसे श्री राधा रानी ने अपने नूपुर की छाप के माध्यम से श्यामानंद जी को अपने दिव्य परिकर में स्थान दिया। श्यामानंद जी वृंदावन के अद्भुत रसिक संत थे, जिनकी भक्ति गहराई में दिव्यता का अनुभव कराती थी। वे नित्य सेवा कुंज में, उस पवित्र स्थान पर जहाँ प्रियतम श्री राधा कृष्ण नित्य विहार करते हैं, अपनी सेवाओं में लीन रहते। उनकी सेवा में झाड़ू लगाना केवल एक कर्तव्य नहीं था, यह उनकी आत्मा का नित्य अर्पण और परम प्रेम का प्रतीक था। जब श्यामानंद जी झाड़ू लगाते, उनका हर कदम, हर हाथ का स्पर्श दिव्यता की खोज में होता। हर लता, हर कोमल पत्ता उनकी दृष्टि का केंद्र बन जाता। उन्हें प्रतीत होता कि श्री ठाकुर जी और लाडली जी के चरण चिन्ह कहीं इन लताओं के नीचे छिपे हो सकते हैं। इस विचार मात्र से उनका हृदय प्रेम मग्न हो उठता। कभी कभी उनकी अपार श्रद्धा और समर्पण के कारण उन्हें प्रिया लाल के चरण चिन्हों का साक्षात्कार हो जाता। इस अलौकिक क्षण में उनका हृदय आनंद और भक्ति के महासागर में डूब जाता। ऐसा लगता मानो उन्हें प्रभु के समीप होने का अनुभव मिल रहा हो। सेवा कुंज के इस भावपूर्ण वातावरण में श्री राधा रानी जी की करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने श्यामानंद जी को अपने दर्शन देने का संकल्प लिया, परंतु श्री जी की लीला ऐसी है कि बिना किसी सखी की कृपा के उनके दर्शन का विधान नहीं होता। इस अद्भुत लीला के माध्यम से उनकी परीक्षा लेने का समय आया। एक दिन श्री जी ने अपने दिव्य चरणों का एक नूपुर जानबूझकर सेवा कुंज में गिरा दिया। यह उनका प्रेममय संकेत था। जब श्यामानंद जी ने इस अद्भुत नूपुर को देखा, उनका हृदय एक असीम आनंद से भर गया। यह नूपुर उनके लिए केवल एक वस्तु नहीं था, यह दिव्यता का प्रतीक था। उन्होंने इसे देखकर सोचा, यह नूपुर शायद किसी नवविवाहिता वधू का होगा। यदि वह इसे खोजने आएगी तो मैं उसे दे दूंगा। इस विनम्र विचार के साथ उन्होंने नूपुर को अपनी पगड़ी में बांध लिया और अपनी सेवा में लौट गए। श्री राधा रानी जी ने अपने सखी ललिता जी को यह विधान सौंपा। उन्होंने कहा, यह मंगला के आभूषण संभाल कर रखो। जब ललिता जी ने देखा कि श्री जी का नूपुर गायब है, उन्होंने सेवा कुंज में खोज प्रारंभ की। वहां उन्होंने श्यामानंद जी को देखा। वह बड़े भाव से राधा राधा नाम का जप कर रहे थे और अपनी सेवा में पूर्णता तन्मय थे। ललिता जी ने विचार किया कि यदि वे अपने दिव्य स्वरूप में जाकर नूपुर मांगेंगी तो यह उचित नहीं रहेगा। उनकी दिव्य बुद्धि ने उन्हें साधारण वेश में जाने का सुझाव दिया। उन्होंने श्यामानंद जी से कहा, बाबा, यहाँ झाड़ू लगाते हुए कोई नूपुर तो नहीं मिला? यदि मिला हो तो कृपया मुझे दे दीजिए। श्यामानंद जी ने गहरे भाव से ललिता जी को देखा। उन्होंने कहा, यह नूपुर तुम्हारा तो नहीं हो सकता। उनकी वाणी में न केवल जिज्ञासा थी बल्कि दिव्यता का आभास भी था। ललिता जी ने उत्तर दिया, मेरा नहीं, मेरी बहू का है, लाओ मुझे दे दो। लेकिन बाबा ने गंभीरता से कहा, नहीं, मैं ऐसे तुम्हें नूपुर नहीं दे सकता। यदि यह नूपुर तुम्हारी बहू का है तो पहले दूसरा नूपुर दिखाओ। यदि वही हुआ तो मैं इसे अभी सौंप दूंगा, और यदि नहीं दिखाया तो यह नूपुर मैं किसी को नहीं दूंगा। बाबा के भीतर अनोखा आनंद उमड़ रहा था। उनके हृदय में यह अनुभूति हो रही थी कि यह नूपुर कोई साधारण वस्तु नहीं है। इसमें दिव्यता की सुगंध और श्री जी की लीला का संकेत छिपा था। ललिता जी के साथ संवाद करते हुए बाबा का मन प्रेम और भक्ति से भर उठा। उन्हें इस बात का आभास हो रहा था कि ललिता जी भी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। उनके भीतर छिपी दिव्यता का अनुभव बाबा को गहरे स्तर पर हो रहा था। फिर ललिता जी ने बड़े प्रेम से कहा, अरे ना बाबा, तू मुझे ही दे दे। उनकी वाणी में मिठास और करुणा थी।
मानो एक सखी अपने प्रिय के साथ संवाद कर रही हो। बाबा ने अपनी विनम्रता बनाए रखते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं यह नूपुर आपको अभी नहीं दे सकता। उस बहू या बेटी का जिसका यह नूपुर है, यदि वह स्वयं आकर मुझसे बोलेगी तो मैं उसे सौंप दूंगा, लेकिन मैं आपको तब तक यह नूपुर नहीं दूंगा जब तक मैं दूसरे चरण का नूपुर न देख लूं। ललिता जी ने बहुत बार बाबा को मनाने का प्रयास किया। उनकी वाणी में प्रेम और सरलता थी, लेकिन बाबा अपनी जिद पर अडिग रहे। उनके हृदय में यह विश्वास था कि यह नूपुर कोई साधारण वस्तु नहीं है, यह श्री जी की करुणा और लीला का संकेत है। फिर ललिता जी ने श्री राधा रानी जी के पास जाकर सारी बात बताई। उनकी वाणी में अद्भुत सम्मान और सखी भाव झलक रहा था। श्री राधा रानी जी ने सब सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, सखी, अब तो मुझे ही जाना होगा। देखो बाबा कितने जिद्दी हैं। वे रोज मेरी कूंज की झाड़ू लगाते हैं। उनकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज उनके प्रेम को आशीर्वाद देने का समय आ गया है। चलो आज उन्हें निहाल कर देते हैं। श्री जी जब किसी भक्त को दर्शन देने की उत्सुक होती है तो उनकी लीला स्वयं दर्शन का विधान बना लेती है। श्री राधा रानी जी अपनी प्रिय सखी ललिता जी के साथ श्यामानंद जी के पास पहुंची। यह क्षण श्यामानंद जी के जीवन की भक्ति यात्रा का अद्वितीय मोड़ बन गया। श्री जी की कृपा और उनके दर्शन के लिए लीला का यह विधान भक्ति और समर्पण की गहराई को अद्भुत रूप में प्रकट कर रहा था। ललिता जी ने बाबा से कहा, इनके चरणों की तरफ देखो, वही नूपुर है ना? ऐसा ही नूपुर तुम्हारे पास है ना? बाबा ने नूपुर को देखा। उनके भीतर एक अद्भुत भाव का ज्वार उमड़ पड़ा। उन्होंने कहा, हाँ वही है। यह कहते ही बाबा के हृदय में श्री जी की करुणा का अनुभव गहराई तक उतर गया। उनकी आत्मा श्री जी की कृपा से अभिभूत हो गई। बाबा ने अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे, मानो उनकी भक्ति का सागर छलक उठा हो। बाबा ने संकेत किया कि वे नूपुर श्री जी के चरणों में बांध दें। श्री जी ने अपनी दिव्य मुस्कान से सहमति दी। बाबा ने श्री जी के चरणों में नूपुर बांधा। उस क्षण श्री जी ने अपना करुणामय हाथ श्यामानंद महाप्रभु जी के मस्तक पर रखा। यह स्पर्श केवल एक आशीर्वाद नहीं था, यह बाबा के जीवन की भक्ति यात्रा का सबसे दिव्य क्षण था। श्री जी ने स्नेहपूर्वक कहा, मेरी कूंज की झाड़ू लगाने वाले, यह मेरी सखी है। तुमने अपनी निष्ठा और प्रेम से मेरे कूंज की सेवा की है। आज मैं तुम्हें अपने परिकर में सम्मिलित करती हूँ। श्री जी की वाणी बाबा के हृदय में गहरे उतर गई। उनका प्रेम और कृपा बाबा के जीवन को एक नई दिशा दे रही थी। श्री जी ने नूपुर, जिसे बाबा ने चरणों में बांधा था, झनकारते हुए बाबा के मस्तक पर रखा। उस दिव्य क्षण में नूपुर की छाप श्यामानंद महाप्रभु जी के मस्तक पर अंकित हो गई। यह छाप केवल एक चिन्ह नहीं थी, यह श्री जी की कृपा और बाबा की भक्ति का प्रतीक थी। बाबा प्रेम मग्न होकर भाव में डूब गए। कुछ समय बाद बाबा अपने गुरुदेव सिंह हृदयानंद जी के पास गए। जैसे ही गुरुदेव ने उनके मस्तक पर छाप देखी, उन्होंने कहा, यह तो संप्रदाय के विरोध की छाप है, इसे तुमने कैसे स्वीकार किया? श्यामानंद जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, यह छाप स्वयं इष्ट देव ने लगाई है। यह कोई साधारण चिन्ह नहीं है, यह उनकी कृपा का प्रमाण है। लेकिन गुरुदेव ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कठोरता से आदेश दिया, इसे तुरंत मिटा दो। श्यामानंद जी ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए छाप को मिटाने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने रगड़ रगड़ कर इसे धोया, लेकिन श्री जी की दिव्य छाप को मिटाना संभव नहीं था। छाप, जो श्री जी की करुणा का आशीर्वाद थी, बाबा के मस्तक पर अमिट बनी रही। गुरुदेव ने स्वयं छाप को हटाने का प्रयास किया। उन्होंने इतना घिसा कि बाबा के मस्तक से रक्त बहने लगा, लेकिन दिव्य छाप फिर भी नहीं गई। उस क्षण गुरुदेव भय और करुणा के मिलन से सहम गए। उन्होंने बाबा से सत्य पूछा, क्या यह श्री जी की लगाई हुई छाप है? श्यामानंद जी ने श्रद्धा और भाव से उत्तर दिया, हाँ,
गुरुदेव, यह क्षण केवल बाबा के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण वैष्णव समाज के लिए श्री जी की दिव्यता का एक अद्भुत दर्शन बन गया। यह कथा भक्ति और समर्पण की गहराई को दर्शाती है। हृदयानंद जी कहने लगे, धन्य है तुम्हारा जीवन श्यामानंद। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि श्री जी ने तुम्हें अपना लिया है। तुम्हारी भक्ति और सेवा सचमुच अद्वितीय है। लेकिन जैसे ही यह कहा, उनके हृदय में अनुशासन और संप्रदाय की मर्यादा को लेकर चिंतन जागृत हुआ। वे बोले, फिर भी यह तो सत्य है कि तुमने हमारे तिलक की जगह छाप लगाई है। यह संप्रदाय की परंपरा का उल्लंघन है और इसलिए वैष्णव समाज में इसका दंड निश्चित होगा। यह सुनकर श्यामानंद जी के हृदय में कोई विरोध का भाव नहीं आया। उनके विचार केवल श्रद्धा और समर्पण में डूबे थे। वे सोचने लगे, गुरुदेव, आपकी कृपा से ही तो मुझे श्री जी ने अपने प्रेम और सहचर्य का आशीर्वाद दिया है। यह छाप उनकी कृपा का प्रतीक है। श्री जी ने स्वयं अपने नूपुर की छाप देकर मुझे अपने परिकर में सम्मिलित कर लिया है। वैष्णव समाज की सभा बुलाई गई ताकि श्यामानंद जी को दंड दिया जा सके। तभी लीला का एक और अद्भुत आयाम प्रकट हुआ। सभा के बीच श्री कृष्ण के प्रिय सखा सुबल प्रकट हुए। उनके दिव्य स्वरूप ने समस्त मंडली को आश्चर्य और भक्ति से भर दिया। सुबल ने गहरी और स्पष्ट वाणी में कहा, मैं साक्षी देता हूं कि श्यामानंद ने अपने आप से यह छाप नहीं लगाई। यह श्री राधा रानी जी की कृपा है। स्वयं श्री जी ने प्रकट होकर यह छाप लगाई है। सुबल इतना कहकर पास के तमाल वृक्ष में विलीन हो गए। उसी क्षण आकाश से दिव्य वाणी गूंज उठी। वाणी ने कहा, हृदयानंद जी, अब तो विश्वास कर लो, श्यामानंद वहां पहुंच चुके हैं जहां तुम्हारी भी पहुंच नहीं है। वह श्री जी के परिकर में सम्मिलित हो चुके हैं। हृदयानंद जी यह सुनकर सहम गए। उनके हृदय में पश्चाताप का भाव उमड़ आया। उन्होंने अपनी गलती को समझा और स्वीकार किया कि उन्होंने अपने शिष्य के प्रति अन्याय किया है। उनके नेत्रों से पश्चाताप और करुणा के अश्रु बहने लगे। वहां उपस्थित वैष्णव जनों ने कहा, हृदयानंद जी, आपने हम सबको श्यामानंद जी को दंड देने के लिए बुलाया था, लेकिन आज हमें आपको दंड देना चाहिए। आपने अपने शिष्य के माथे को इतनी बार रगड़ा कि रक्त बहने लगा और फिर भी उसकी सत्य बात पर विश्वास नहीं किया। अंततः दिव्य वाणी और सुबल सखा को गवाही देनी पड़ी। अब आपसे यह भूल अक्षम्य है। इसके प्रायश्चित के लिए वैष्णव समाज ने प्रस्ताव किया कि हृदयानंद जी को 12 दिनों तक संतों का भंडारा आयोजित करना होगा। अखंड कीर्तन और भागवत चर्चा करनी होगी। यही उनके लिए दंड होगा। उस दिन से हृदयानंद जी के यहाँ दंड उत्सव मनाने की परंपरा शुरू हुई। यह केवल एक साधारण दंड नहीं था। यह एक प्रतीक था कि ईश्वर और उनके भक्तों की लीला में सब कुछ मंगलकारी होता है। श्यामानंद जी सभा में खड़े हुए। उनके नेत्रों में विनम्रता और समर्पण का भाव झलक रहा था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव को जो दंड दिया गया है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। आज से मैं स्वयं यह दंड उत्सव मनाऊंगा। यह मेरा सौभाग्य है। शायद गुरुदेव ने यह लीला केवल इस उत्सव की शुरुआत के लिए रची हो। यह सुनकर समस्त वैष्णव जनों का हृदय भक्ति और प्रेम से भर गया। सभी ने एक स्वर में कहा, धन्य हो तुम श्यामानंद जी और धन्य है तुम्हारे गुरु भगवान। इसके बाद श्यामानंद जी ने 12 दिनों तक बड़े प्रेम और उल्लास से उत्सव मनाया। यद्यपि यह दंड केवल एक बार के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन इसे प्रतिवर्ष मनाने की परंपरा बन गई। यह उत्सव भक्ति, प्रेम और ईश्वर की कृपा का अद्भुत संदेश बन गया। इस कथा में हमने देखा कि भक्ति, सेवा और श्रद्धा का क्या महत्व होता है। जब भक्त का समर्पण सच्चा होता है तो स्वयं भगवान अपने प्रेम और कृपा से भक्त को अनुग्रहित करते हैं। श्री श्यामानंद जी की सेवा और श्री राधा रानी जी की लीला ने हमें यह सिखाया कि प्रेम और भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।